अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के शेड्यूल और ग्रुप्स का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। रावलपिंडी, लाहौर और कराची में 3 ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा। फाइनल भी लाहौर में ही होगा। अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो दुबई में खेला जाएगा। कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से इवेंट का आगाज़ होगा। 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला होगा। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारियत के लिए नहीं है। एचबी प्रोग्राम पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीटीआई के साथ कल हमारी पहली मीटिंग भी हो गई। जनवरी को इस मीटिंग का अगला सेशन होगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खारजियों के हमले में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी की। कहा कि सिपा सलार खुद वहां गए और शहीदों के खानदानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो अग्रेसिव हो। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इट इज जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है जो उनके दिलों से भी उनको अपने अजीज है। उनको इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कल हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है पीटीआई के साथ। 2 जनवरी को इसका अगला सेशन है और मैंने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यही है कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर उसको हम कुर्बान करें। पूरी उम्मीद है दोनों पार्टी जो हैं मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। वफाकी काबीना के इजलास में पाराचनार में तमाम अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने और इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुरा को ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पाराचनार के मरीजों को मुंतकिल करने के लिए मुख्तस किया गया है। तमाम वसाइल बरोकार लाकर पाराचनार के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इजलास में वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी, तिजारत, हाउसिंग और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक सिफारिशात पेश की गईं। वफाकी काबीना का अहम इजलास। पाराचनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई ब्रीफिंग में पाराचनार में इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पाराचनार से मरीजों को मुंतकिल करने के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि पाराचनार के तमाम अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात की दस्तयाबी भी यकीनी बनाई गई है। इजलास में 4 वजारतों और उनके इदारों में राइट साइजिंग से मुताल्लिक सिफारिशात पेश की गईं, जिसे काबीना ने मौखर करके आइंदा इजलास में दोबारा पेश करने की हिदायत की। हुक्काम के मुताबिक राइट साइजिंग सिफारिशात से कौमी ख़जाने को 42 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। इजलास में कुछ इदारों को मुकम्मल बंद करने और कुछ को ज़म करने की तजवीज़ भी दी गई। बिलावल भुट्टो ने तेज रफ्तार इंटरनेट की हिमायत कर दी। चेयरमैन पीपी ने इंटरनेट को मौजूदा दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर करार दिया। नौजवानों से कहा कि डिजिटल बिल के लिए उन्हें तजवीज़ दी जाए। उन्होंने कहा कि तुलबा से खिताब करते हुए नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। बिलावल ने कहा कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को क्या पता कि इंटरनेट क्या चीज़ है। आपने अपने जो रूल्स है, जो हक है, जो राइट्स है, वो हासिल करना। नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से। इस डिजिटल एज में इंटरनेट ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट। मेरा अपना इंस्टाग्राम, मेरा अपना ट्विटर, मेरा अपना फेसबुक पे आके आप हमें मैसेज करें या टैग करें कि ये हमारे मुतालबात है, आप ये भी शामिल करें डिजिटल बिल ऑफ राइट्स में। क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है, जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना
नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता, उनका क्या। मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर PTI की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस है अपने किए का खमियाजा भुगते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डॉक्टर आरिफ अलवी को ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि वो अपने लीडर को रिहा करवा सकें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर किसी को दखलंदाजी की इजाज़त नहीं होगी। सिंध हुकूमत बड़ा सरप्राइज़ ला रही है जिसका ऐलान जल्द करेंगे। पार्टी तो पहले दिन से यही कह रही है कि भाई दुनिया में हर कॉन्फ्लिक्ट का जवाब और रेजोल्यूशन जो है वो डायलॉग से होता है। तो जो PTI पहले नखरे कर रही थी कि नहीं हम इससे नहीं उससे डायलॉग करेंगे, तो अब वो तो उस लाइन पे तो आ गए। अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। 10 से ज्यादा ममालिक हैं जिसके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हुए हैं, हमें इनको भी इंकरेज करना है। पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक प्रोजेक्ट कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो शुरू करने जा रही है। वो एक सरप्राइज़ है, जल्दी इंशाल्लाह अनाउंस होगा। और मैं समझता हूँ कि उसके प्रोजेक्ट के आने के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक नए दौर में अपनी एंट्री देगा। पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े तादाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो आएगी। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बंद कमरों में नहीं होते। क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं किसी को इल्म नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ना हुकूमत की नीयत ठीक है और ना ही अपोजिशन की। सियासत में रास्ता फाहम तफहीम के जरिए ही निकलता है। शाहिद खान ने कहा कि जेल जाना वज़ीर आज़म के ओहदे का हिस्सा है। जेल में अच्छी तरबियत होती है, हमने भी जेल में काफ़ी अरसा गुजारा है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात बंद कमरों में नहीं होते, ये पार्लिमान के फ्लोर पर होते हैं। मुल्क के मसाइल की बात हो, हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखे, अपोजिशन उस पर तनकीद करे, एक बेहतर मौक़िफ़ का इज़हार करे, ये सियासत होती है। हम क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं किसी को पता नहीं है। ना हुकूमत इस मामले में नेक नीयत है और ना ही अपोजिशन इस मामले में नेक नीयत है। पाकिस्तान के कम ही वज़ीर-ए-आज़म में जेल नहीं जाते, ये उस जो ओहदा है उसका हिस्सा है कि आए एक न दिन आप जेल ज़रूर जाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, तरबियत अच्छी होती है जेल में, हमने भी काफ़ी अर्सा गुजारा, सबने गुजारा है, कोई ऐसी क़यामत की बात नहीं है। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू अंडरपास की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा कि CDA ने दिन रात काम करके अंडरपास को मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म ने 5 नवंबर को मनसूबे का संग बुनियाद रखा था। आज हम 42 रोज़ के बाद अंडरपास का इफ्तिताह कर रहे हैं। सरना चौक का अंडरपास 60 दिनों में मुकम्मल करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड मुद्दत में मनसूबे को मुकम्मल करने पर वफाकी वज़रा और CDA को मुबारकबाद पेश की। लगाकर कंप्लीट किए थे और वो भी उसमें भी इनको और इनकी टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। पूरी टीम जो दिन रात यहाँ पे 42 दिन यहाँ पे रही है, वो दिन भी है जब इस्लामाबाद पे धावा बोला हुआ था। माइनस हो जाते तो हम उससे भी पहले कर लेते इंशाल्लाह। 5 नवंबर को इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी यहाँ पे आके इसी जगह पे, और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि 42 डेज़ में ये अंडरपास मुकम्मल हुआ है। अंडरपास 42 दिन में मुकम्मल करके मोहसिन नकवी साहब आपने और आपकी टीम ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। शानदार कामयाबी के मौके के ऊपर मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इससे इस्लामाबाद रावलपिंडी की ट्रैफिक को बेपनाह इसका फ़ायदा हासिल होगा। कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की गुफ्तगू बोले, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर पाकिस्तान से इल्हाक़ की मंजिल हासिल करके दम लेगी। तक मैं इक़्तिदार में हूँ, अपना और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का रिश्ता किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नज़रिया हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर हमें मुंतकिल किया है, इसमें आवारगी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में 2000 रुपया मन आटा की सब्सिडी अफोर्ड की है, इन्होंने हमें पैसे दिए तो हम दे रहे हैं ना। तो पाकिस्तान का जो कश्मीरियों के साथ रिश्ता है, ये पूरी दुनिया में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वे बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए मंगल मुनासिब न रहा। कारोबार में कल जैसे तेज़ी में न देखी गई। दूसरी जानिब डॉलर और सोने की कीमत में कमी आई है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में मंदी रही। मुनाफे के हुसूल के लिए फरोख्त का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1509 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,12,414 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में 17 पैसे कमी आई। डॉलर 278 रुपए 57 पैसे से कम होकर 278 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड होने लगा। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए की कमी देखी गई। 1 तोला सोना 2,72,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 685 रुपए की कमी के बाद 2,33,711 रुपए हो गई, जबकि आलमी मार्केट में सोना $8 सस्ता हुआ, जिसके बाद फी औंस सोने की कीमत $2,614 हो गई। पाक फिज़ा के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से अज़रबैजान के आला सतह वफ़द ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक अज़रबैजान के नायब वज़ीर दिफ़ा जनरल अकील करबानोव की ज़ेर क़यादत वफ़द में लेफ्टिनेंट जनरल नमीक इस्लाम ज़ादे समेत दीगर आला हुक्काम शरीक थे। एयर चीफ ने पाकिस्तान एयर फोर्स की हालिया कामयाबियों और 2 तरफ़ा तरबियती ताउन की अहमियत को उजागर किया। पाक फिज़ा के सरबराह ने ऑपरेशनल और तरबियती शो में ताउन बढ़ाने के अज़म का इआदा किया। अज़रबैजान के वफ़द ने PAF में तरबियती प्रोग्राम पर इत्मीनान का इज़हार किया। शुगर मिल्स माफिया मुतहर्रिक हो चुका है। गन्ने की फसल किसानों पर बोझ बन चुकी है। शुगर मिल्स मालिकान किसानों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जमात इस्लामी किसानों के हकूक़ के हवाले से कल से तहरीक शुरू कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कल मंडी बहाउद्दीन में पहला किसान मार्च एहतजाज किया जाएगा। उसने एक बहुत बड़ा धोखा दिया था, झूठ बोला था, एक रेट फिक्स किया था और उसके बाद वो पीछे हट गए थे उससे। और उसके बाद कहने को तो किसान कार्ड और ये सब चीज़ें जारी की हैं, लेकिन आम किसानों तक कोई रिलीफ मिलने का इसमें इम्कान बहुत महदूद होता है। फिर बीज महंगा हो जाता है, फिर जो अद्वियात हैं वो महंगी होती हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही होती है, और इस सब के नतीजे में छोटा काश्तकार तो बिल्कुल फारिग होने लगता है। कुछ बड़े जागीरदारों को सहूलत मिल जाती होगी। जो किसान मार्च है और इस तहरीक को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में लेकर चलेंगे। मंडी बहाउद्दीन के बाद हम लाहौर में भी बड़ा मार्च करेंगे और इसी तरह जुनूबी पंजाब में भी एक बहुत बड़ा किसान मार्च किया जाएगा। और नाजरीन, कुछ हैवी ट्रैफिक बेकाबू है, कुछ मोटरसाइकिल सवार लापरवाह। कराची में हादसात का जिम्मेदार किसको ठहराएं? बाइक सवार हेलमेट पहनना जहमत तो बड़ी गाड़ियां धीरे चलना तौहीन समझती है, तो कराची की सड़कों पर सफर पुरखतर क्यों ना हो? शहर में हैवी ट्रैफिक मुकर्रर वक्त से कबल एंट्री देता है। ऐसे में छोटी गाड़ियां जल्दबाजी दिखाती हैं और ट्रैफिक पुलिस का ध्यान किसी और तरफ है। हादसात के खिलाफ बेदारी के लिए बोल की मुहिम जारी। कीमती जानें बचाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया। IGSN गुलाम नबी मेमन कहते हैं, लाइसेंस को लाजमी बनाने के लिए कोशिश है। छोटी मोटी गलतियों पर छोड़ा गया तो कल बड़ी गलतियां होंगी। जो सबसे ज़्यादा अभी जोर आएगा वो आएगा कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। छोटी वायोलेशन पे कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, तो अगले दिन फिर नेक्स्ट वायोलेशन वो बड़ी करेंगे। दौरान सफ़र बैकलाइट की क्या अहमियत है, बोल से गुफ्तगू में मोटर मैकेनिक ने बताया। ये गाड़ी की मेन चीज़ होती है, बैकलाइट हो गई, हेडलाइट हो गई गाड़ी की। क्यों इसमें गाड़ी चलाने के अंदर जो ना बैकलाइट का मतलब ये होता है रेड कलर की होती है, ताकि पीछे वाले को इशारा मिल जाए कि लाइट जल रही है, कि यानी कि हमको अपनी गाड़ी स्लो करनी है। ऐसे में मशहूर शख्सियात भी बोल की काविशों को सहराती दिखाई दी। अदाकार शमून अब्बासी ने अहम पैगाम दिया। बोल टीवी ने एक इनिशिएटिव लिया है कराची में ट्रैफिक की जो कवानीन है उन पर बात करने। कवानीन तो बनी हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें फॉलो नहीं करते। हर कोई बहुत जल्दी में, हम सिग्नल्स की कोई इज्जत नहीं करते कि खुदा के लिए इस जल्दी को थोड़ा सा पीछे छोड़ें। अदाकार राशिद महमूद भी कवानीन से आगाही और पासदारी पर जोर दे गए। शहरियों में ट्रैफिक कवानीन पर अमल के हवाले से बोल न्यूज़ ने ये जो आगाही मुहिम शुरू की है, मैं ट्रैफिक कवानीन से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी है। अहम कौमी इशू पर आवाम की आवाज़ बनने का सिलसिला बोल ने माजी में भी जारी रखा और आइंदा भी जारी रखेगा। बात करेंगे क्रिसमस के हवाले से। लाहौर में क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के हवाले से ट्रैफिक पुलिस से जामे प्लान तश्कील दे दिया है। वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों को आड़े हाथों लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम।
जी बिल्कुल, क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के हवाले से लाहौर पुलिस जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। सिक्योरिटी प्लान जो है उसको तरतीब दे दिया गया है। इस टाइम जो गुलबर्ग सर्कल के DSP हैं फारूक रईस, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि गुलबर्ग के एरिया में किस तरह जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। हम न्यू ईयर नाइट के हवाले से और क्रिसमस के हवाले से भरपूर तैयारी की है। स्पेशल टीम्स हमने यहाँ पर तश्कील दी हैं। क्रिसमस के हवाले से हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जितनी हमारी मसीही बरादरी है हम जितना भी उनको फैसिलिटेट कर सकें इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जो न्यू ईयर नाइट है, न्यू ईयर नाइट में अक्सर जो है हुल्लड़बाजी देखने में आती है, वन व्हीलिंग भी देखने में आती है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से जो ट्रैफिक पुलिस है वो हर साल ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट्स करती है जिसकी वजह से वन व्हीलिंग हमने तकरीबन जो है उस पर काबू पाया। आम रूटीन में तो वो ये बिल्कुल भी देखने में नहीं आती, लेकिन ये न्यू ईयर नाइट स्पेशल कुछ मंचले जो हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं, तो हमने स्पेशल टीम्स तश्कील दी हुई हैं जो कि सिविल में भी और यूनिफॉर्म में भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगी। मेरी जो वालदैन हैं उनसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को उनका लुक आफ्टर करें, उनकी देखभाल करें और उनको समझाएं कि बेटा ये खूनी खेल है, इसमें उनकी जान भी जा सकती है। सेफ सिटी के कैमरास भी तमाम जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारी भी यहाँ पे टीम्स होंगी, तो अगर कोई भी शहरी अगर इस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, DSP गुलबर्ग सर्कल हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि टीम जो है वो तश्कील दी गई है। अब DSP की जो टीम बनाई गई है वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अपडेट करने के लिए हाफसाबाद में क्रिसमस के हवाले से डेवो वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने अमले के हमरा केक काटा। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। तकरीब में डिविजनल हेड GWMC हुमायूं बाबर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फरहान और तहसील मैनेजर जावेद ने भी शिरकत की। इस मौके पर GWM की जानिब से अमले की तनख्वाह में इजाफे का भी ऐलान किया गया। साथ ही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अज़म सुथरा पंजाब पर काम का आगाज़ भी कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।